Hello everyone, welcome back to my channel Pushpa Singh All in One channel. I hope very well done to you. यहाँ पे अब मैं बेड के चादर को चेंज कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो थोड़ा सा बेड को मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं चादर वगैरह जो थे चेंज कर दूँ। और क्योंकि ऐसा मान्यता है कि हम जहाँ पे बैठें तो वो चीज़ थोड़ी साफ़ होनी चाहिए। तो बस वही है। और सारे कुशन वगैरह का भी मैंने यहाँ पे मैं चादर वगैरह जो है कवर वगैरह मैं बदल रही हूँ। और क्योंकि काफ़ी दिन से भी चादर चेंज नहीं हो रहे थे क्योंकि ठंडियाँ इतनी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसी दिन मैं जिस दिन फास्ट रहूँगी उसी दिन चेंज करूँगी। क्योंकि ठंडी इतनी पड़ रही है कि कपड़े वगैरह सुखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट उस दिन थोड़ी सी धूप निकली थी जिस दिन ये चौथ था यानी कल। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं अपने उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ जो मेरी दवाइयाँ वगैरह हैं। और मोस्टली ऐसा माना जाता है कि अगर हम घर को जब मेंटेन करें तो उसी समय थोड़ा सा अगर समय लेके कर दिया जाए तो वो लंबे समय तक के लिए बेनिफिट हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने ये कपड़े वगैरह चेंज किए तो एक तरफ सोचा मैंने चादर भी लगा दूँ। तो यहाँ पे मैंने चादर वगैरह भी जो भी कपड़े मैंने चेंज किए हैं बेड के अदर रूम के भी तो वही क्योंकि एक तरफ मैं काम करती रहूँगी और कपड़े भी हैं जो हैं वॉश होते रहेंगे। तो जब तक मैं फ्री होंगी तब तक के जो कपड़े हैं मेरे वॉश हो जाएंगे। और ये मैं कंफर्ट यूज़ करती हूँ, काफ़ी वीडियो में मैंने बताया है। ये थोड़ा-सा कपड़ों में जो है खुशबू देता है ये, तो बस इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और आप इस तरह से इस टिप्स को अपना सकते हैं। आप भी अपने कपड़ों में कम्फर्ट का यूज़ कर सकते हैं। गर्मी वगैरह में ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बट मैं ठंडी में भी कर लेती हूँ जब चादर वगैरह बदलती हूँ तो उसको भी। और यहाँ पे मैं ये दीवान के भी चादर को भी मैंने चेंज किया, देख सकते हैं आप इस तरह से है। और बहुत अच्छा लग रहा था जब सब सारी चीज़ें जो चेंज हो जाती हैं तो। और वो साइड में देख सकते हैं मशीन के बगल में कितने कपड़े अभी और हैं। एक बार का और है लगाने का। तो जब फर्स्ट वाला हो जाएगा तब मैं दूसरा लगाऊंगी। उसके बाद ये बेसिन वगैरह भी मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि खाना तो बनाना नहीं था और बस दाल चावल मैंने बना दिया था बाबू के लिए। और तो वो अपना सवर लेके खा लेंगे। और यहाँ पे मैं इसको बेसिन को जो है क्लीन कर रही हूँ। और जब मैं बेसिन क्लीन करती हूँ तो सारी चीज़ों को मैं क्लीन कर देती हूँ। जैसे जो ब्रश वगैरह हैं या जो भी शीशे के पास जो भी चीज़ें आइटम रखी हैं, क्योंकि डेली तो हम इस चीज़ को कर नहीं सकते तो उस पे जो है डस्ट जम जाती है। तो जब भी मैं बेसिन क्लीन करती हूँ तो इस चीज़ को भी मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि फिर मुझे समय ना देना पड़े। और फिर उसके बाद किचन में किचन का भी थोड़ा सा क्लीन करना था तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। किचन में जो है बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए हैं और जो स्लैब वगैरह है उसको मैंने साफ़ किया। और लगभग किचन हो गया है क्योंकि मैं बहुत देर से किचन में थी, क्योंकि बेसिन साफ़ करने के बाद तो बस मैं हल्का सा ये शूट करके मैंने आप लोगों के लिए ये दिखाया है। और यहाँ पे मैं शावर लेके आ गई हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा काम वगैरह था तो यहाँ पे 4 के आसपास हो गए हैं, 4 PM हो रहे हैं। और क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी और हाथ वगैरह में एकदम जैसे लग रहा था सुन्न पड़ गया है। तो बस क्योंकि काम तो करने ही थे तो इस वजह से, और दैट सपोर्ट की कोई था भी नहीं तो अकेले करना था तो बस यही है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा हीटर के सामने मैं बैठूंगी क्योंकि बाल वगैरह मैं सुखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं वैसलीन का वो बॉडी लोशन लगा रही हूँ। क्योंकि अगर तुरंत हम अगर हल्का सा गीला ही अगर शरीर रहे तभी उसमें हम अगर लगा देते हैं
तो ज़्यादा देर तक डीप रहता है और लंबे समय तक जो है मॉइस्चराइज़र वो चलता है। तो बस इसी हाथ पैर में लगा के उसके बाद फिर मैं जो है स्वेटर वगैरह मैं डालूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उस दिन कुछ कहा नहीं जा सकता। और जैसे-जैसे मौसम जा रहा है, जैसे लग रहा है कि ठंडियाँ ख़त्म ही नहीं होंगी और दिन पर दिन जो है वो कोहरा और शीत का जो है मॉर्निंग में इतना ज़्यादा रहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और हाथ वगैरह मेरा जैसे लग रहा था कि सुन्न पड़ गए हैं और बस मैं थोड़ा बालों को सुखाने के बाद फिर मैं कंघी वगैरह करूँगी, क्योंकि पहले मैं हीटर के सामने बैठूँगी आधा घंटा, उसके बाद फिर मैं कोई काम करूँगी। और क्योंकि जब बाल वगैरह धुलो तो थोड़ा सा जो है अ, सूखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से क्योंकि हीटर के सामने बैठूँगी तो जो है जल्दी जो है वो ड्राई हो जाएंगी और फिर जो है ठंडी कम लगेगी। तो बस यही है। वैसे भी जब घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और जब हम लास्ट मोमेंट में आते हैं घर के काम वगैरह को करके जब हम बैठते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और यहाँ पे मैं वो हीटर को हाथ पैर से सेक के और फिर मैं आ गई कंघी करने। और क्योंकि अब फलाहार वगैरह भी बनाने हैं मुझे को तो यहाँ पे लगभग 4:30 पौने 5 हो गए हैं। और तो इस तरह से है। और यहाँ पे बालों को जिस दिन ये गणेश चौथ होता है बालों को चोटी नहीं किया जाता है, ऐसे ही ओपन रखा जाता है बाल को। तो जो ये व्रत रखते होंगे वो इनको पता होगी ये सारी चीज़ें। तो ये यूपी में ज़्यादा इसकी मान्यता है ये गणेश चौथ का। तो बस यही है। तो इस तरह से मेरा जो है ये इवनिंग तक का था। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं सवर लेके तो 4 बजे के आसपास ही आ गई थी, लेकिन आप लोगों से बातचीत नहीं हुई थी। सोचा मैं बात कर लूँ फिर उसके बाद मैं जाऊँ अपना, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। और आज जो है वो ये आज गणेश चौथ है। जो यूपी से होंगे वो जानते होंगे कि गणेश चौथ क्या होता है। ये माघ में
पूर्णिमा के तीसरे दिन पड़ता है। पूर्णिमा के तीसरे दिन ये पड़ता है। तो वही है। और ये हम लोगों का, और सिंदूर मैंने नहीं लगाया है क्योंकि जब हम लोग पूजा करने जाएंगे वो चांद का, तो उसके पहले ही हम लोग लगाएंगे। क्योंकि शुरू से जो हम लोग के सासू माँ थी वो भी नहीं लगाती थी, तो बस वही जो नियम है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और क्योंकि तिल वगैरह बनाना है, जो फलाहार होता है, और शाम को उसी को खा के जो है फास्ट को खोला जाता है। तो और आज इतना काम था क्योंकि सारे रूम के मैंने जो है चादर वगैरह बदले हैं। और क्योंकि आज थोड़ा सा ये होता है कि हर चीज़ साफ़ रहना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि शुरू से लोग करते आए हैं, तो फिर वही परंपराएं बहुएं भी फॉलो करती हैं। तो सारे रूम के मैंने चादर वगैरह चेंज किया जैसा आपने देखा, और सारे कपड़े भी धुला गए हैं। ऑलमोस्ट सब जो है वर्क डन हो गया है। और मैं आप लोगों से अब फास्ट खोलने के बाद ही मिलूँगी। तब तक के लिए उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं, ये मैंने तिल और ये गुड़ को मैं बना रही हूँ बांधने के लिए उसको। क्योंकि ये संडे को और ये ट्यूसडे को जो है तिल वगैरह नहीं भुना जाता है, तो मैंने पहले ही भून के इसको रख लिया था। तो बस वो गुड़ का जो है वो पाग बना के और फिर इसमें मैं उसको बांधूंगी। और वही मैं फिर तिल चेक कर रही थी कि उसमें कुछ है तो नहीं। और उसके बाद जब ये गुड़ जो है ये अच्छे से जब झाग आ जाए तो समझना चाहिए कि हमारा जो है ये जो पाग है वो तैयार हो गया है। और जब हम इसको चलाते हैं तो नीचे से भी छोड़ने लगता है जब ये तैयार हो जाता है तो। और लास्ट में पानी में डाल के इसको चेक कर सकते हैं और कि वो उसकी जो है गांठें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। तो समझिए तैयार हो गया। और फिर उसमें तिल में डाल के और अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपने अगर आधा किलो तिल लिया है तो आधा किलो गुड़ भी उसमें लगता है। तो बस है। और मैं पूरा नहीं बांधने वगैरह का मैंने इसमें नहीं शेयर किया है क्योंकि सबको ये चीज़ें आती हैं, ऑलमोस्ट सबको आती हैं। तो इस वजह से मैंने नहीं शेयर किया है। हाँ, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं शेयर कर दूँगी आपको। तो बस इस तरह से है। और लगभग ये जो पाग है मेरे वो तैयार हो गए हैं। सब डन हो गया, मैंने सब भी बांध लिए जैसा कि आप देख रहे हैं। और बस अब चांद निकलने का इंतज़ार ही है। काला तिल भी, काला तिल ये फलाहार में हम लोग का रहेगा। और ये जो बंदी वगैरह जो होता है ये भी डन हो गया है। बस अब चांद निकलने की देरी है और देखते हैं कब निकलते हैं। ये टाइम तो 7:30 हो गया है। हाँ, 7:30 हो गया टाइम। और यहाँ पे मैं चाँद निकल गए हैं, मैं पूजा कर रही हूँ। और चाँद 8:45 के आसपास निकल गए थे और बहुत धुंधला निकले थे क्योंकि मैं भी दिखाऊंगी आपको। बहुत हल्का सा निकले थे क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे, जो कोहरा वगैरह था, तो इस वजह से साफ़ नहीं दिखाई दे रहा था। और तो बस वही जो है मैं यहाँ पे अर्घ दूंगी।
और पूजा मैं पूरी विधि विधान के साथ यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसा आप लोग को पता है कि अभी हमारे जो ख़ानदान में हैं तो एक्सपायर हुए थे, तो इस वजह से है कि पूजा अच्छे से नहीं की जाती है साल भर तक। तो बस वही है, नहीं तो मैं दिया वगैरह भी यहाँ पे जलाती और जो भी चीज़ें जो होती हैं तो मैं करती। बस यहाँ पे अर्घ मैं देने का काम कर रही हूँ, दिया हुआ मैं यहाँ नहीं जला रही हूँ। तो बस वही है और बहुत अच्छे से बीत गया, क्योंकि सुबह में दिन भर काम करते रहो तो उतना नहीं पता चलता है, लेकिन और शाम को तो खैर व्रत खोलना ही रहता और अच्छे से हम लोग की पूजा पाठ जो है वो हो गई। और यहाँ पे बहुत ये कुछ सुकून का एहसास होता है जब हम लोग चाँद को देखते हैं। यही लगता है कि हमारी सारी जो है मनोकामना पूर्ण हो गई है और इसी तरह सबकी जो है मनोकामना को पूर्ण हो और गणेश जी सबके जो हैं वो सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो बस यही है। और ये बच्चों का व्रत होता है, जो बच्चे होते हैं बच्चों के लिए ये ज़्यादा होता है ये व्रत। और उसके बाद मैं आपको चाँद दिखा रही हूँ, देखिए हल्की-हल्की दिख रही है थोड़ा-सा, क्योंकि बादल थे तो इस वजह से नहीं दिख रहे थे। तो बस ये है और थोड़ी देर बाद जब ये ऊपर और आ गए चाँद तो अच्छे से फिर दिखाई देने लगा। और बहुत एक बहुत प्यारा मोमेंट था ये जो है चाँद का, तो देख सकते हैं आप। और उसके बाद फिर मेरी पूजा वगैरह लगभग हो गई। उसके बाद फिर अपना मैं व्रत खोलूँगी और ये जो है तिल और मैंने जो बांधा था, तो इस तरह से मेरे जो हैं वर्क कंप्लीट हुए गणेश चौथ के दिन। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और जो मेरे चैनल पे नया विजिट कर रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और तो चलिए अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।